नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फिर दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। इसके अंदर आज की इस क्लास के अंदर हम आपके जितने भी लघुतरात्मक क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी को कवर करेंगे और एक आपकी क्लास महामैराथन क्लास भी डिज़ाइन हम कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके जो है एमसीक्यू, रिक्त स्थान और लघुतरात्मक क्वेश्चन, साथ ही महत्वपूर्ण निबंधात्मक क्वेश्चंस भी उसके अंदर ऐड किए जाएंगे। तो उस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। जल्द ही आपके जो है उस क्लास का शेड्यूल आपके जारी हो जाएगा। कब आपकी जो वो क्लास होने वाली है टेलीग्राम के ऊपर आपको बता दिया जाएगा। टुडे रोजगार के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको एमजेएसयू से रिलेटेड समय समय पर अपडेट दी जाती है। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा एमजेएसयू की तमाम अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपके जितने भी सब्जेक्ट है, जिसमें समाजशास्त्र, इतिहास और हिंदी साहित्य, जितने भी और आपके जो होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, उनकी क्लासेज यदि आपको चाहिए तो इस चैनल से विश्वास के साथ जुड़िएगा। निश्चित मानिएगा, आपके जितने भी हम सब्जेक्ट लेकर चलते हैं उनको कवर करवाते हैं और पूरा सिलेबस कवर करवाने का प्रयास भी करते हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा साथियों, समाजशास्त्र के अंदर सबसे पहले हमने जो है पिछली क्लास के अंदर 10 से जो लघुतरात्मक क्वेश्चन थे उनको कवर कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर क्वेश्चन संख्या 11 से हम शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 क्या कहता है कि परिवार शिशु की प्रथम पाठशाला है। इस कथन की व्याख्या कीजिएगा। परिवार जो होता है वो शिशु की प्रथम पाठशाला के तौर पर यहाँ पर जाना जाता है। किस प्रकार से जाना जाता है देखिएगा यहाँ पर कि विश्व के सभी शिक्षा शास्त्रियों ने बालक की शिक्षा के संदर्भ में परिवार के महत्व को एकमत से स्वीकार किया है। आदिकाल से आज तक बालक की शिक्षा की शुरुआत परिवार के आंगन से ही होती आई है और परिवार की शिक्षा ने ही सदैव उसके संस्कारों पर अमिट छाप छोड़ी है। बाल मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य के व्यक्तित्व, चरित्र, आचरण, व्यवहार, आदर्श एवं जीवन मूल्यों का बीजारोपण उसकी शिशुअवस्था में परिवार के माध्यम से ही होता है। और मेजिनी कहते हैं कि बालक के नागरिकता का सुंदरतम पाठ माता के चुंबन और पिता के दुलार से सीखता है। महात्मा गांधी की दृष्टि में बालक को प्रथम 5 वर्षों में जो शिक्षा प्राप्त होती है वह फिर कभी नहीं मिलती। और मोंटेसरी जो है मोंटेसरी जो क्या कहते हैं देखिएगा। मोंटेसरी कहते हैं कि विद्यालय को बाल घर मानते हुए शिशु शिक्षा में परिवार के वातावरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक स्वीकार करते हैं। और आपके पेस्टालॉजी का स्पष्ट विचार है कि घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और बालक का प्रथम विद्यालय भी घर ही माना जाता है उनके अनुसार। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कि इस भांति निष्कर्ष रूप में परिवार का वातावरण ही बालक का भविष्य निर्धारण करता है। और कुल मिलाकर के यह चित्र उभरता है कि परिवार बालकों की प्रथम पाठशाला है। और इसी के संदर्भ आपके समर्थन में जो है कौन है बोगाइस के शब्द यहाँ उद्धृत करने योग्य हैं। परिवार समूह है मानव की प्रथम पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक की शिक्षा प्राप्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही व्यतीत होता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 12 क्या कहता है देखिएगा कि भारतीय संदर्भ में वर्ग की अवधारणा को स्पष्ट करना है। देखिएगा, वर्ग का अर्थ एवं परिभाषाएं। वर्ग व्यक्तियों के उस उन्मुक्त समूह का नाम है जिसे सामाजिक स्थिति के आधार पर समाज के दूसरे समूहों से अलग किया जाता है। वर्ग की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं आपके जो है आगरबन और आपके निम्कोफ, मेकाइवर और पेज जिन्सवर्थ, गोल्डनर, मैक्स वेबर ने वर्ग को समान सामाजिक परिस्थिति और आर्थिक स्थिति के आधार पर परिभाषित जो है किया है। भारत में वर्ग की
मुख्य विशेषताएं एक निश्चित संस्तरण, समान परिस्थिति, ऊंच नीच की भावना, वर्ग चेतना, सीमित सामाजिक बंधन संबंध, मुक्त द्वार, जन्म का महत्व न होना और कम स्थिरता, उपवर्गों का होना, सामान्य जीवन के विशिष्ट अवसर और अर्जित परिस्थिति आदि यहाँ पर इसके अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि क्या भारतीय जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है, स्पष्ट करना। देखिएगा वर्तमान में जो है जाति व्यवस्था के प्रतिमानों में परिवर्तन हो रहा है। इस संबंध में विद्वानों के 3 मुख्य मत है। पहला मत ये है कि जाति वर्ग का रूप ले रही है, यह आपकी रजनी कोठारी और बुराई से रेन का कहना है। दूसरा मत यह है कि जाति व्यवस्था जो है वो कमजोर हो रही है पर समाप्त नहीं हुई है। तीसरा मत यह है कि परिवर्तन मंद गति से हो रहा है और जाति जो है वो अपना अस्तित्व बनाए रखेगी। ये आपके IP देसाई GS गुरिये के द्वारा जो है कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि ग्रामीण जीवन पर नगरीकरण के प्रभावों की विवेचना करना है। देखिएगा नगरीकरण के प्रभाव, कृषि का व्यापारीकरण हो रहा है, मनोरंजन के साधनों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, सामाजिक संबंधों में पृथकता देखने को मिल रही है, संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन हो रहा है, विज्ञान एवं तकनीकी का प्रसार देखने को मिल रहा है तथा यातायात एवं आवागमन के साधनों के अंदर वृद्धि देखने को मिल रही है। इनके अंदर हमने शॉर्ट में दिया है आपको, जो आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन है उनको शॉर्ट में मर्ज करके यहाँ पर दिया गया है। ये आपके इस प्रकार से पॉइंट आप रख सकते हैं और उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग इस पॉइंट के आधार पर आप लिख सकते हैं, जिससे आंसर भी जो है अच्छे प्रकार से आप दे पाएंगे, ताकि कम समय के अंदर अच्छा कंटेंट आपके याद हो जाए और आप एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करके आएँ। इसीलिए हमने जो है इस प्रकार का मैटर डिज़ाइन किया है, ताकि पढ़ने में भी आसानी हो और याद कराने पर हमारा जो है सबसे ज़्यादा जो है जोर रहता है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट यदि आपके याद रहता है तो आप अच्छे प्रकार से जो है उसके आधार पर भी एग्ज़ाम के अंदर बेहतरीन कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 16, भारत में नगरीकरण के कारक क्या है? भारत में नगरीकरण के कारक देखिएगा, जिसमें औद्योगिक विकास आ जाता है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वैज्ञानिक प्रगति है, व्यापार का केंद्रीकरण है, भौतिक सभ्यता के प्रति आकर्षण है और बढ़ती जनसंख्या व रोजगार हेतु गतिशीलता प्रमुख यहाँ पर कारक है। भारतीय महिलाओं के विरुद्ध जो है देखिएगा यहाँ पर भारतीय महिलाओं के जो विरुद्ध है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समझाइए। देखिएगा महिलाओं के प्रति हिंसा का अर्थ है पुरुष द्वारा महिला के साथ किया जाने वाला हिंसक व्यवहार है। भारत में इसके मुख्य रूप है आपराधिक हिंसा, जिसमें बलात्कार, हत्या जैसे जो है मामले शामिल होते हैं। घरेलू हिंसा जिसमें दहेज जो है प्रताड़ना, मारपीट करना और सामाजिक हिंसा के अंदर भ्रूण हत्या, संपत्ति से वंचित करना इस प्रकार के इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। महिला के विरुद्ध ये हिंसा जो है किस किस के अंतर्गत आते हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। देखिएगा भारतीय जो समाज है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, किस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं की स्थिति को दर्शाया जाता है। देखिए स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की जो स्थिति है उसके अंदर सुधार हुआ है, सामाजिक चेतना में वृद्धि देखने को मिली है, शिक्षा का भी प्रसार यहाँ पर काफ़ी देखने को मिला है, राजनीतिक अधिकारों के अंदर वोट देने का अधिकार मिला है, चुनाव लड़ने का अधिकार यहाँ पर है, समानता का अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार महिलाओं को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। रोजगार और उत्तराधिकार कानून के कारण महिलाओं की जो स्थिति है वो पहले से काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। हालांकि ग्रामीण और रूढ़िवादी परिवारों के अंदर अभी भी चुनौतियां बनी हुई है, यानी रूढ़िवादी जो परिवार है उनके अंदर अभी भी महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय देखने को मिलती है, लेकिन वर्तमान के अंदर काफ़ी बेहतरीन और बेहतर स्थिति महिलाओं की हो चुकी है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि भारत में जो है अल्पसंख्यक
की प्रमुख विशेषताओं समस्याओं को समझाना है। अल्पसंख्यक का अर्थ उस समुदाय से है जो धर्म, भाषा और जाति की दृष्टि से बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न एवं कम संख्या में जो है हो। भारत में धार्मिक, भाषाई, जनजातीय अल्पसंख्यकों की स्थिति है। इनकी प्रमुख समस्याएं इस प्रकार से देखिएगा कि विधानमंडलों एवं प्रशासनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व का अभाव देखने को मिलता है। सांप्रदायिक दंगों के कारण असुरक्षा की भावना को यहाँ पर जो देखने को मिलती है। जो पर्सनल जो है लॉ में परिवर्तन को लेकर के रूढ़िवादी विरोध यहाँ पर देखने को मिलता है। ईसाई समुदाय के लिए सुरक्षा का प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है और भाषाई आधार पर नए राज्यों की मांग यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है, इसके जो है मेन कारण क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है। देखिएगा, भारत में विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण हैं जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां जो प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है। जन्म दर, मृत्यु दर में असंतुलन यहाँ पर देखने को मिलता है। चिकित्सा विज्ञान में उन्नति जिससे मृत्यु दर में कमी देखने को मिल रही है। विवाह की अनिवार्यता और पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा यहाँ पर जो है रहती है। अशिक्षा और अंधविश्वास यहाँ पर देखने को मिलता है। मनोरंजन के साधनों का अभाव और गरीबी के कारण भी यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होती है। अकालों पर प्रभावी नियंत्रण होने के कारण जो है यहाँ पर देखने को ये मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का अर्थ बताना है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज की संरचना, संस्थाओं और सामाजिक संबंधों में होने वाला बदलाव है। और प्रमुख विशेषताएं देखिएगा, इसकी प्रकृति सामाजिक है, यह संपूर्ण समाज को प्रभावित करती है। यह एक सार्वभौम और अनिवार्य घटना है। परिवर्तन की गति असमान और सापेक्ष होती है, इसकी निश्चित भविष्यवाणी करना कठिन है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 22 कि पश्चिमीकरण का जो है भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखिएगा, यहाँ पर प्रो एम श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण ने भारतीय समाज में व्यापक बदलाव किए हैं, जिसमें रहन सहन और खान पान के अंदर देखिएगा वेशभूषा में बदलाव, इसमें पैंट शर्ट, भाषा में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं, मांसाहार का प्रचलन हो चुका है। सामाजिक व्यवस्था के अंदर संयुक्त परिवार का विघटन, एकाकी परिवारों का उदय, अंतरजातीय विवाहों में वृद्धि और जाति प्रथा के संबंधों में शिथिलता देखने को मिलती है। ये पॉइंट आपको दिए गए हैं, इन पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। इन पॉइंटों के आधार पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। हमने शॉर्ट में आपको जो है कंटेंट उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है ताकि कम समय के अंदर आपके अच्छे प्रकार से कंटेंट याद हो जाए और उसके आधार पर आप जो है एग्जाम के अंदर अच्छा जो है कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि भारतीय समाज में परिवर्तन और रूपांतरण की प्रक्रियाएं बताइए। देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद प्रमुख परिवर्तन देखने को मिले थे, जिसमें साक्षरता में वृद्धि देखने को मिली, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, कृषि का विकास और जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास हुआ, अनुसूचित जाति और जनजाति को और पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार देखने को मिला, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में उन्नति और जाति प्रथा का कमजोर होना यहाँ पर जो है देखने को मिला है। तो ये आपके जो 23 लघुतरात्मक क्वेश्चन थे उनके हमने आज कवर कर लिए हैं। ये जो क्लास है इसके अंदर हमने जितने भी लघुतरात्मक क्वेश्चन लिए हैं उनको शॉर्ट में आपको देने का प्रयास किया है ताकि महत्वपूर्ण टॉपिक के महत्वपूर्ण पॉइंट आपके याद रहें। यदि आपके इन 23 क्वेश्चंस के महत्वपूर्ण पॉइंट याद रह जाते हैं तो आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। बाकी महामैराथन क्लास भी जल्द ही आने वाली है, उस क्लास का शेड्यूल आपके जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा कब आपकी क्लास होने वाली है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इन क्लासेस की PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।